स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में ऐसे जो भी जनवरी, फरवरी और मार्च वेतन अपडेट को जानेंगे, जिनका मार्च का वेतन बकाया था। साथ ही साथ एरियर अपडेट को जानेंगे, जिस बाबत जो है शिक्षा विभाग बिहार सरकार का पत्र जारी किया गया था, जिसमें एक टाइमलाइन दिया गया था, तो वो टाइमलाइन खत्म हो गया है। तो क्या कुछ वेतन भुगतान की स्थिति है, इसको डालेंगे और कब तक किनका भुगतान होगा ये भी देखिए। प्रधान शिक्षक बहाली और ट्रांसफ़र पर क्या कुछ अपडेट निकल कर के आ रहे हैं, कई सारे जो केसेस किए गए हैं, क्या कुछ उस पर हो रहा है। इन शिक्षकों के वेतन में 5,000 तक की वृद्धि होगी, आदेश जारी हुआ। प्रशिक्षण तिथि से प्रशिक्षित वेतन और विरमण तिथि से ग्रेड पे पर अच्छी खबर निकल करके आ रही है। TRA 3 की दिशा काउंसलिंग की अपडेट निकली है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के विभिन्न हलचलों के साथ चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। पहले देख लेते हैं छोटे छोटे खबरें को, फिर देखेंगे वेतन से संबंधित और विरमण तिथि से ग्रेड पे और महत्वपूर्ण हलचलों को देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं TRA 3 के लिए जो है रिकाउंसलिंग का डेट दिया गया है और यहाँ पर जो है 24 तारीख का यहाँ पर डेट दिया गया है रिकाउंसलिंग के लिए। अलग अलग ज़िले में जो है अलग अलग जो सेंटर बनाए जाएंगे। भागलपुर से विशिष्ट शिक्षकों के सक्षमता 2 उत्तीर्ण शिक्षकों को प्राण आवेदन हेतु जो आवेदन करने का जो है पत्र निकाला गया है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक शिक्षक अभ्यर्थी जो है शिक्षक नेता मार्कंडे पाठक जी से बातचीत किए हैं कि उनके द्वारा उनके संघ के किसी व्यक्ति के द्वारा केस करके रोका गया प्रधान शिक्षक बहाली। इस बाबत उनके लाइव ऑडियो को भी आपको सुनवाएंगे। वैसे क्षेत्र जहां 1 किलोमीटर के सीमा के अंदर में विद्यालय स्वीकृत नहीं है, से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की बात की गई है। साथ ही साथ 1 किलोमीटर की सीमा के अंदर में डिग्री कॉलेज भी प्रत्येक पंचायत में, जिस पंचायत में प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज भी खोलने की बात आ रही है। यहाँ पर ये केस का जो है यहाँ पर जो प्रेजेंट स्टेटस है, केस किया गया, जिस पर आज सुनवाई भी हुई। 3 सप्ताह के बाद का समय भी मिला। यहाँ पर सिपाही भर्ती में जो आवेदन की तिथि को, आवेदन करने की तिथि को 25 तारीख तक, 25 मार्च तक जो है विस्तारित कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है प्रधानाध्यापक के लिए जो है विकल्प देने के लिए 3 प्रमंडल या 3 जिला का विकल्प देने की बात कही गई है। इस बाबत जो है पत्र निकाला गया है, जिससे कि आप प्रधानाध्यापक का जो 5971 सीट बचा हुआ है, जो लोग पास किए वो विकल्प डाल सकते हैं। और 22/4 तक जो है यहाँ पर विकल्प देने की बात कही गई है। आपको बताते चले फ्रेंड कि जो है PM पोषण योजना के अंतर्गत जो है 1 to 5 के MDM दर में वृद्धि की गई है और ये दर बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ जो है इसको लेकर के जो है 6 to 8 में भी वृद्धि की गई। तो पहले जो 6 रुपये 19 पैसा था, वो 1 to 5 में 6 रुपये 78 पैसा हो गया है। और अपर प्राइमरी में 9 रुपया 29 पैसा से बढ़कर 10 रुपया 17 पैसा कर दिया गया है। इस तरह से प्राइमरी में 59 पैसे की और अपर प्राइमरी 6 to 8 में 88 पैसे की वृद्धि की गई है। ये 1 मई से ये लागू रहेगा। जी हाँ फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, कई महत्वपूर्ण हलचलों को लेकर के फिर चलेंगे। वेतन से संबंधित और कई महत्वपूर्ण हलचलों की ओर चलेंगे। यहाँ पर वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट अभिभाषण में जो है बात कही गई है कि प्रत्येक प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय, तो ऐसे प्रखंड जहाँ पर डिग्री महाविद्यालय नहीं है, ऐसे प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय के हेतु भूमि अधिग्रहण करने का पत्र प्रेषित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा यहाँ पर जो है प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की बात की गई। ऐसे शिक्षक जो 6 to 8 में थे 1 to 5 का सक्षमता पास किए, या 1 to 5 में थे 6 to 8 की सक्षमता पास किए, या विषय विसंगति था उनका, जिस विषय के थे उससे अलग विषय के वो सक्षमता पास किए, तो उसका दिया गया है। बेल्ट्रॉन द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर CBT परीक्षा 2024 के परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि जो है 17 तारीख को, यानी कि कल संभावित है। और मसाल को लेकर के विद्यालय में CRC स्तर पर खेलकूद किया जाएगा। इस बाबत 24, 25 और 26 अप्रैल का डेट रखा गया, जिसमें वॉलीबॉल, अंडर 14 और अंडर 16 एथलेटिक्स, साइकिलिंग, कबड्डी, फुटबॉल 5 विधाओं में खेलकूद की प्रतियोगिता आयोजित होगी। इस बाबत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि कल ही जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL पर जो है YouTube पर लाइव सेशन होगा, जिसमें सभी प्रधानाध्यापकों और PBL से संबंधित शिक्षकों को जुड़ना अनिवार्य है। ये 10:30 पर ये लाइव सेशन आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक दिया गया है। आपको बताते चले 70वीं BPSC की मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन पत्र में कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, लेकिन जो
अन्य पत्र हैं उनमें कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं। ये जो है बिरमन तिथि से ग्रेड पे का पत्र जारी किया गया। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं प्रमुख हलचलों को, वेतन से संबंधित हलचल को देख लेते हैं और प्रमुख हलचल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जिलों में कार्यरत यहाँ पर शिक्षकों के वेतन एवं एरियर बकाया भुगतान के संबंध में इस बाबत जो है 24-25 में जितने भी यानी कि मार्च तक को इसमें शामिल किया गया था। कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों के माह मार्च सहित बकाया वेतन के भुगतान नियमानुसार 1 सप्ताह के अंदर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है उप सचिव के द्वारा पत्र भेजा गया था और ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। तो ये 8 अप्रैल का पत्र था और 15 अप्रैल का समय जो निकल गया, जो 7 दिन का टाइमलाइन था, लेकिन आंशिक रूप से कुछ जिलों में भुगतान हुई है, कुछ जिलों में किसी जैसे एसएसए में भुगतान हुआ है, जीओवी के तो कई जिलों में आवंटन ही नहीं है और कई जिलों में जो है अब जो है ट्रेजरी से जिनका भुगतान होता है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे विद्यालय अध्यापक हो, चाहे पुराने नियमित शिक्षक हो, उनका भुगतान 1 से 2 दिनों में हो जाएगा या कई जिलों में होने की भी सूचना निकल करके आ रही है। और जो बचे हुए शिक्षक हैं उनका जो भुगतान है 20 अप्रैल तक का जो है संशोधित टाइमलाइन इस पर दिया गया है कि 20 अप्रैल तक भुगतान किया जाएगा। आपको बताते चले फ्रेंड, जो सक्षमता 2 वाले शिक्षक हैं उनका भी बहुत तेज गति से काम चल रहा है और ऐसे शिक्षक जिनका जनवरी और फरवरी का भी भुगतान लंबित है, ऐसे जिलों में भी 20 अप्रैल का भी टाइमलाइन दिया गया। 20 अप्रैल तक तीनों महीने का आपका वेतन का भुगतान हो जाएगा। तो ये तो वेतन से संबंधित बात हो गई। अब चलते हैं, आपको ऑडियो भी सुनवाएंगे और साथ ही साथ जो है आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है केस से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है बिरमन तिथि ये प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को लेकर के केस कर दिया गया है। और पहले महत्वपूर्ण खबर को ले लेते हैं। बिरमन तिथि से ग्रेड पे को लेकर के जो है जजमेंट की कॉपी आई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जजमेंट की कॉपी जो है आपका जो है बिरमन तिथि से ग्रेड पेपर है, जिसमें कि सभी को देना है, चाहे वो 16 हो, 17 हो, 18 हो, 14-16 हो, 14-16, 15-17 या 16-18, सभी को यहाँ पर जो है इस जजमेंट के द्वारा सभी शिक्षकों को जो है बिरमन तिथि से ग्रेड पे का लाभ देना है। और इस बाबत जो है इसका जो सेकेंड पेज है इसको आपको दिखा देते हैं, जिसमें जो जजमेंट के बाद जो पत्र निकला है इसमें लगभग 2 से 5 हज़ार रुपये तक की जिनको एक इंक्रीमेंट मिलेगा यहाँ पर। अतः वादी को सीजर WJC नंबर 16-153 किशोर कुमार बना अन्य के समरूप मानते हुए वादी को प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक वेतनमान वैचारिक रूप से स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ परीक्षा फल की तिथि से दिए जाने के निर्णय दी जाती है। तो यहाँ पर दिया गया है और इस पर जब वादी गए थे तो इस पर जजमेंट कोर्ट का आया और सभी को दे दिया गया। और जो कल जजमेंट आया है जिसमें कि ओडीएल वाले को जो है प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि से जो दिया गया, इस बाबत आनंद कौशल सिंह ने जो है बिहार सरकार को पत्र लिखा है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। 13-15 में प्रशिक्षण समाप्त करने की तिथि मई 2017 से प्रशिक्षित वेतनमान सहित समस्त वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने हेतु उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में। तो 13-15 वाले को जो है 17 से जो है दिया गया है, तो उसके आलोक में जो है यहाँ पर डिटेल से दिया गया है कि क्या कुछ कहा गया है। तो राज्य भर के कार्य सभी कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों का प्रतिनिधि संगठन संघ के संज्ञान में यह बात आई कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा LPA संख्या 456 दिनांक 3/4/2025 को पारित आदेश में यह स्पष्ट दिया गया है कि शैक्षणिक सत्र 13-15 के अंतर्गत प्रशिक्षित सभी शिक्षकों जिसने मई 2017 में प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया था उसी तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान समस्त आर्थिक लाभ दिया जाए। उक्त आदेश में CJWJC नंबर 16-165/2019 भी पारित किया गया है, जिसे दिनांक 22/6/2020 को क्रियान्वित किया गया था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि परिणामों में देरी हुई विभागीय देरी के प्रतिकूल है, जिसमें शिक्षकों को हैम्पर नहीं किया जा सकता है, यह अन्यायपूर्ण है। तो वर्तमान स्थिति में जो है 13-15 वाले शिक्षकों को जो है प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि से ग्रेड पे देने की बात कही गई है और बकाया भुगतान की बात भी कही गई है। तो इस बाबत जो है यहाँ पर आपको कोर्ट का जजमेंट का कॉपी भी दिखा देते हैं, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट के द्वारा जो बिरमन तिथि से ग्रेड पे को लेकर के है। यहाँ पर हिंदी में भी इस बाबत जो है आया है। तो यहाँ पर जो मेन इसमें आता है, इस आदेश की प्रति सभी अधीनस्थ निकाय एवं जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए ताकि उसके स्तर से आवृत्ति ससमय पूरा किया जा सके। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर माननीय न्यायालय के उक्त आदेश में अनुपालन 13 में नामांकित अप्रशिक्षित शिक्षक जिनका प्रशिक्षण चर्या मई में पूर्ण हो गया है को प्रकाशित परीक्षा पर उत्तीर्ण की तिथि से
प्रशिक्षित वेतनमान का वैचारिक रूप से स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ परीक्षा फल की तिथि से निर्णय लिया जाता है। तो परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से जो है उनको वित्तीय लाभ यहाँ पर दिया गया है। तो इस बाबत एक बड़ी खबर निकल रही है। ऐसे शिक्षक जो कि ओडीएल से ट्रेनिंग लिए थे रेगुलर मोड में, उनके वेतन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। 5 से 6 हज़ार की वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ उनको 1.5 लाख रुपए तक की एरियर की राशि भी प्राप्त होगी। अब देख लेते हैं प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक केस और ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित जो केस में किया गया था। ट्रांसफ़र पोस्टिंग संबंधित जो केस किए गए थे, जिन याचिकाकर्ताओं को अपना ब्लॉक ने अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला था, उन 88 याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ने उनका अपना चॉइस डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है। तो अब आपको सुनवाते हैं प्रधान शिक्षक से संबंधित जो केस में जो बातचीत किया गया है कि क्यों केस किया गया, क्या कारण है और इस केस का क्या निकल करके आ रहा है। तो इसको देख लेते हैं, इस ऑडियो को सुन लेते हैं। जयप्रकाश वहाँ बक्सर के नहीं है, भोजपुर के हैं। जी सर, जी भोजपुर के हैं। हाँ तो वही हैं भोजपुर के। हम ही से मिस्टेक हो रहा था। उन्हीं के द्वारा केस किया। वो आपके संगठन से हैं? संगठन से है तो संगठन में तो बहुत सारा न लोग है सर, क्या करिएगा जी। कुछ लोग जो है प्रधान शिक्षक बन गए, कुछ लोग प्रधान अध्यापक बन गए जी, कुछ यूपीएससी शिक्षक बन गए जी। हम तो संगठन में है अभी नियोजित शिक्षक हैं, सक्षमता न दिए, हम जो है बीपीएससी परीक्षा न दिए, विरोध कर रहे थे सर। तो हमारा बात मानता है सर? देखिए मानता नहीं है, लेकिन सर मेन है तो वो आपका बैनर का इस्तेमाल न कर, बैनर का इस्तेमाल परीक्षा मत दीजिए, परीक्षा कोई बात नहीं। हाँ नहीं सर, तो वो आपके बैनर का इस्तेमाल करके और वो दिखा करके तो बदनामी उसमें आपका भी है सर। अगर वो ये कहेंगे कि हम संगठन के नेता हैं, संगठन की तरफ जी तो जी, ये गलत बात है। संगठन की तरफ से कोई केस नहीं है। अब यह है कि कोई हर व्यक्ति को अपना अपना हित लगता है। अब उनको लग रहा होगा कि हमारा हित इसमें है तो हम उनको रोक भी नहीं सकते हैं। जी जी। जैसे हम लोग परीक्षा देने वाले को नहीं ना रोक सके, यूपीएससी की परीक्षा हाँ बिल्कुल नहीं रोके हैं, नहीं ना रोक सके। कितना लोग जो है सो विरोध करते रहा, आह्वान करते रहा। क्षमता की परीक्षा भी लोग आह्वान करते रहा, लेकिन माना एक संगठन के नेता लोग परीक्षा दे करके निकल लिया। अब अगर कहीं कोई मामला हो जिसमें किसी को लग रहा है कि हमारा हित नहीं सध रहा है तो वो अपने हित के लिए संगठन नहीं लड़ेगा, तो वो अपने लड़ेगा। तो वो जब संगठन नहीं लड़ रहा है ना सर, स्पष्ट है वो व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति आजकल तो हाई कोर्ट में जाना जो है बिल्कुल आसान है, चुटकी का खेल है। 5 लोग इकट्ठा हो जाइए, 5,000 रुपया दीजिए, कोनो सड़क पर से वो वकील पकड़ लीजिए, भले जीतिएगा हारिएगा भगवान जाने, लेकिन वो केस ठोक दीजिए। इस केस से संगठन को कोई लेना देना नहीं है जी। और संगठन इस केस को नहीं लड़ रहा है, न इस तरह के किसी मामले में है। अब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपना अगर लग रहा हो कि हमारा न्याय का उल्लंघन हो रहा है, नहीं वो तो स्वतंत्र है उस स्थिति में। तो न्याय के उल्लंघन में अगर उसको लग रहा है कि हम वंचित हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो कायदे तो संगठन को उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन अगर संगठन खड़ा नहीं है तो फिर जो है सबसे वंचित के साथ ही ना संगठन की जरूरत होती है। बिल्कुल। अगर उसके साथ संगठन खड़ा नहीं है, संगठन उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, तो संगठन उसको मना भी नहीं कर सकता है। नहीं ठीक है सर, मैंने कि ये सांगठनिक रूप से लड़ने का मैटर ही नहीं है। कारण एक तरफ 33 जा रहे हैं, मैटर नहीं है। और अगर संगठन की तरफ केस किया गया हो, संगठन पिटिशनर होगा तो हम उस पर एफिडेविट देकर केस वापस लेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, ठीक। तो आज के अंत में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।